देखो माँ। और जानी अमेरिका से क्या लिख रहा है देखो, उसका मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ। सुना सुना, क्या लिखा बच्चा? माँ को, बड़े भाई को कदम बोसी, और घर में सबको, यानी भाभी को, मुमताज को, नजीब को, सबको मेरा प्यार, मेरा सलाम। भाई, आपका एहसान मैं जिंदगी में कभी भी नहीं चुका सकता। खानदान के लिए आपने बहुत कुछ किया। ये भी कोई बोलने की बात है? अरे भाई, मैं बड़ा भाई हूँ यार। खानदान के लिए आपने बहुत कुछ किया। मेरे को अमेरिका भेजने के लिए, आला तालीम दिलाने के लिए आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया, ताकि अब क्या दीवाने बने के बात है माँ। देखो क्या क्या लिख रहा है ये। क्या बोल बता? रहा, ये बोल रहा कि अपने बच्चों के जो पैसे बचे, मेरे अमेरिका भेजाने के लिए वो पैसे आपने खर्च किए। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। भाभी को पूरी, भाभी क्या, भाभी तो मेरी पूरी माँ है माँ। उन्होंने हम भाइयों और बहनों को अपने बच्चों से भी ज्यादा समझा। तो महाजन के पास गिरवी है। हाँ माँ, घर तो रहन में रखा है। फिक्र ना करें, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आने के बाद महाजन से पैसे देकर घर को छुड़वा लूंगा। बाकी सब खैरियत है। और भाई, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। आपका छोटा भाई जानी। बेटे अजीम, तू अपने नाम के जैसा ही अजीम है। बेटे अजीम, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, और जानी, नजीब, मुमताज, ये सब तेरे सौतेले भाई बहन है। लेकिन बेटे, तुमने सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार दिया इन लोगों को। बेटा, तुम इन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करे, और तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी बखूबी निभाए बेटा तुम। और शाहीन मेरी बहू नहीं, एक बड़ी बेटी के जैसी है मेरी। कोई बात नहीं माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। हाँ भाई, सही कहा आपने। इस घर को माँ की दुआओं का असर है। माँ की दुआओं के साथ साथ इस घर को संवारने में आपका खून पसीना भी लगा। बहुत बड़ा हो गया तू, हाँ? बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। पहले अपनी इंजीनियरिंग की तालीम कंप्लीट कर ले। क्यों मुमताज? हाँ भाई, सही बोले आप। एक बार जानी भाई को अमेरिका से आ जाने दो, फिर हमारे सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। आई वो मेरा बीपी के गोलियां नहीं दिख रहा ना, उसमें छुइए अम्मी। अच्छा देखो, बच्चा गए स्कूलों को? हाँ चले गए, अब आने का टाइम है, आते चुंगे। जानी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे भैया, अरे मुमताज, कैसी है तू? भैया लाइए, भैया लाइए, भैया अरे अरे अरे, दरवाजे बंद ली तू। आइए भैया, आइए आइए। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसा है बेटे? बस ठीक ठाक हूँ। कैसी है आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ ना। भाभी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी हूँ। भैया भैया, आप क्या है मेरे लिए, प्लीज भैया भैया। अरे मुमताज, तेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। कुछ ना कुछ लेके आया हूँ मैं, मगर ये बैग रात में खोलेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। भाभी, बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। अरे अल्लाह, स्कूल को कहना आते अब थोड़ी देर में। आपको देख के बहुत खुश हो जाते हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, ठीक है? बाय। सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा। अरे वाह, अमेरिकन बाबू, कैसे हो? कैसे भैया? भैया, मैं बहुत मिस करा आप लोगों को। भैया, मैं आपके एहसानों का बदला चुका नहीं सका। अब मैं आ गया हूँ। आपकी जिम्मेदारियों का आधा एहसास मुझे उठाने दीजिए। ओके ओके ओके। मुमताज सुन, जी भैया। अपने गली के रफीउद्दीन साहब है ना? कौन, वो पुलिस वाले? हाँ, हाँ। उनकी बेटी और मैं दोनों अमेरिका में हम लोग जॉब साथ करते हैं। अच्छा। तू समझ गए ना, हम दोनों
हाँ भैया, अच्छा भाभी। अरे अरे सुन सुन मुमताज, अम्मी अम्मी, हाँ अजीम, मुमताज, नजीब, जल्दी सब इधर आओ, खुशखबरी है, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे जानी। हाँ तेरे को मालूम, हाँ अम्मी। अपने सामने रफी भाई है नहीं, पुलिस वाले, पुलिस वाले। उनकी बच्ची अमेरिका में थी ना, ओ जानी के साथ इस्तीफा थे। ओहो। दोनों एक दूसरे को चाहते कहते। हाँ ओहो। तो ये बात है, जानी बाबा अमेरिका में जाके पढ़ाई के साथ साथ जो बिल भी कराया। अरे चलो माँ मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। चलो जानी का भी हो गया तो मेरी और एक जिम्मेदारी खत्म हो जाती। अब है बच्ची, उसका भी कहीं अच्छी जगह देख के कर देंगे अपन। इंशाल्लाह जरूर। चलो मियाँ, बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो रही है। एक हम है, हमारी शादी बस। इसका मतलब अब मरफा बुक करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी मैं पाशा भाई का भाई। पाशा। कौन पाशा? अरे भाई ये बाहर आपके साथ, अरे अरे वो अमेरिका वाले। अमेरिका वाले, हाँ बोलिए क्या है? वो पार्सल भिजाए बोले भाई आपसे ले लो, बोल रहे थे मेरे को। अरे मियाँ, तुम्हारे को बोले? जी हो। उनके वहां पे भी वही हरकत है, यहाँ पे भी वैसे। क्या हुआ जानी भाई? अरे भाई आप चौथे आदमी हैं, हर कोई आता पाशा भाई पार्सल भेजे बोल के। क्या है यार? अब नहीं भेजे पार्सल? अरे का पार्सल मियाँ, उन्होंने वहां पे भी वही हरकत करते, यहाँ पे भी शुरू कर दिए क्या? अरे मेरे को बोले जानी से आगे ले लो, जानी भाई कहने पार्सल आ गया मियाँ तुम्हारा, बोले फिर। अरे नहीं है, नहीं कुछ भी पार्सल वार्सल नहीं है। अरे अल्लाह, अभी ईद कैसे आएंगे भाई? मैं उनके भरोसे बैठे हूँ, कपड़े भी लेना था, टेलर को भी देना है। एक काम करो, वो पाशा भाई को फोन करके बोलो कैसा होगा बोल के। जाओ यार। ये क्या कर दिया भाई, पागल कर दिया आदमी। अल्लाह का शुक्र है माँ, जानी की शादी हो गई, दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी मिली उसको। सब अल्लाह का शुक्र है बेटा। हाँ माँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कहाँ हो भाई असीम मियाँ? कोई है भी नहीं घर में। आइए आइए सेठ साहब, आइए अंदर आ जाइए। आइए आइए, बस आइए ही रह गया है। आइए आइए सेठ साहब, आइए। और सुनाइए असीम मियाँ, कैसे हैं आप? हाँ बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब भाई की शादी तो कर दी है आप, अब हमारे पैसों का भी बंदोबस्त कर दीजिए। कब से आपका घर हमारे पास रहन पड़ा है। अजीम, आपकी बहन मुमताज है ना? जी मुमताज, तुम अंदर जाओ। अजीम साहब, तो आप हमारे पैसों का बंदोबस्त कर दो, वरना आप जानते हैं पुलिस, नाके, कोर्ट, कचहरी मुझे पसंद नहीं है। अजी, वैसे आपके भाई की तनख्वाह कितनी होंगी? ये 18-20 हजार होंगे। ओहो, 18-20 हजार। इसका मतलब खर्चा आपको उठाना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल उठाना पड़ेगा। कितना अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल उठाना पड़ेगा बोल के। जी क्या बोल रही मैं, तनख्वाह 75 है, ये सिवाय मेरे किसी को नहीं मालूम। तो आप एक काम करो, आपके भाई को सिर्फ 1000 दे दो, जो आपके बचते पैसे ना आप मेरे को दियो, मैं वो उठा के रखती हूँ। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वो पैसे जमा करके एक घर ले लेंगे अलग, और अपन अलग रहेंगे। अरे ये कैसा हो सकता? भाई की मदद करना मेरा फर्ज है, जब तक नजीब की जॉब नहीं। खामोश बैठो जी, अरे भाया भाया करते रहते, मैं जा रही हूँ। अरे ठहरो जी। अरे बाबा आप तो नाराज हो गए, आज के बाद आप जो बोले वही छूंगा। अब तो खुश ना? अरे बाबा। हाँ माशाल्लाह, कितने अच्छे हैं जी आप। सेवी में बहुत अच्छा करी, आपसे शादी करें, और हमेशा मेरी बात सुनना, मैं जैसा बोली वैसे सुनना आप। अरे मैं तो फिर मैं नाराज हो जाती हूँ। अरे दे 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 बाबा, लड्डू लड्डू। क्या हुआ?
क्या हुआ अम्मी? तबीयत ठीक है ना? नहीं रे बाबा, जरा खांसी हो गई एक साथ। खांसी हो? अजी, अम्मी को खून की उल्टी हुई। क्या? खून की? खून की वॉमिट कर रही हो ना? हाँ। अजीम मियाँ, तुम बैठो, मैं सेठ से मिल गया था, सेठ आया। हाँ मैं आया सेठ साहब। क्या अजीम मियाँ, इस महीने का सूद नहीं आया? आप बैठिए, आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। आप बैठिए। जानी, जानी। जी भाई, जी भाई, जी भाई। जी, मैं वो सेठ सेठ आया है, उसको ये महीने का सूद देने का है। कितने? 18,000 रुपये देने का है। बस सिर्फ 10,000 दे सकता हूँ। भैया ऑलरेडी आपके फोन पे जो सब 10,000 डाल दिए इन लोग। लेकिन उसको तो 18,000 रुपये देने का है। जी भैया, आप इनके हालात ऐसे नहीं है, पहले थे इन्हों क्या क्या दे लिए कि अब देख रहे हैं ना आप, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से माफी चाहते भैया इन्हों। नहीं जी। हाँ हाँ, सही बोल रहे। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? मैं परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। शेर साहब, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। ये महीने का मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। मैं नेक्स्ट मंथ में आप दे दूंगा शेर साहब। अजीम मियाँ, पानी सर से ऊंचा होते चला जा रहा है, सब्र की भी हद होती है। मियाँ नजीब मियाँ, क्या आप मुमताज के लिए कोई लड़का देख लें? जी हाँ, देख तो रहे हैं, कोशिश जारी है। नहीं, मैं बता रहा था कि आपका जो घर मेरे पास गिरवी है, जी। हाँ, आपका घर भी मैं वापस कर दूंगा और आपका जो पैसा भी माफ कर दूंगा, ब्याज भी माफ कर दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसा हुई ऐसा सोचने की? मेरे घर में खड़े हुआ है तू, इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। निकल जा यहाँ से। हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा, पुलिस को लाऊंगा, कुर्की लाऊंगा घर पर। जूफी, ओ जूफी, जी मम्मा। क्या है बेटे? सुबह से शाहीन अकेले काम कर ले रही, जरा उसका हाथ बटाओ, जाओ कुछ भी। अंदर बैठे बैठे बेजार नहीं हो रहे तुम? मैं करूं वो मम्मा? मेरे से तो काम को नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो बर्तन धोने की काम वाली अलग थी, पकाने की अलग थी, झाड़ू पोछे की अलग अलग थी। हमारे डैडी तो कभी ऐसा काम कराए नहीं, तो सॉरी मम्मा। जूफी, माँ बाप के घर में जो सहूलतें रहते ना, यहाँ ससुराल में नहीं मिलते। वैसे चुनाव बोले तो नहीं होता। सुनिए, हाँ बेटे, तुम्हारे अब्बा तो पुलिस में है, क्या चीज की कमी है तुम लोगों का? अब हम बोले तो गरीब है, अब यहाँ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं क्या करूं, आप लोग गरीब है तो क्या उसमें मेरी गलती है? ये कोई तरीका है अम्मी से बात करना है? कैसी बात कर रहे हैं जूफी भाभी आप? ओ बेकारी के जमींदार, खामोश गया घर में पड़े हुए रह के खाना खाते रहते मुफ्त में। ये बेकार बात मेरे सामने नहीं करना, छोटे हो। अम्मी के साथ बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करते। क्या रहा नजीब, क्या है ये? पूछो अपनी पैसे वाली बीवी से। अजीब, तमीज से बात करो। जूफी तुम्हारी भाभी है। भाभी होंगी वो हमारी, लेकिन ये हमारी माँ है। हमारी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते उन्होंने। क्या हो जूफी? बदतमीजी से तो तुम्हारा भाई बात कर रहा है जी। ये घर में तो खाली बड़ी भावाजी से आंखों का तारा है। मैं तो सब कुछ छुप रही हूँ। नहीं हूँ ना, मैं चले आती है घर से हमारे अम्मा का नहीं। ठहरो जूफी, ठहरो। नजीब, माफी मांगी, माफी से माफी मांग। पहले उनको अम्मी से माफी मांगो बोलो, उसके बाद में मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बदतमीज, बड़े भाई से पर्दा नहीं कर रहा। हाँ? क्या से बात कर रहा हूँ? तू कैसा कर?
जानी क्या हुआ इसको? क्यों मारा इसको तू? भाई अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। शाहीन फोन दो। हेलो डॉक्टर, मैं अजीम बात कर रहा हूँ। अब इमीडिएट घर पर आइए, एक इमरजेंसी है प्लीज। हाँ मेरे भाई के सिर को मार लगा है, प्लीज आइए। ये अजीम, बच्चे को क्या हो गया अजीम? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मैं डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आइए, प्लीज आइए। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? क्या मैं उसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? बिल्कुल, अभी स्टेटमेंट नहीं ले सकते आप क्योंकि अभी बेहोश है। जैसा ही होश में आ जाता आप स्टेटमेंट ले लीजिए। जानी, मेरे भाई ये तूने क्या कर दिया? अरे इसके सर पर मार दिया। जानता है इसकी सजा क्या होगी? अरे तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई, जेल हो जाएगी तेरे को। आप ऐसे वक्त मेरे फ्यूचर के बारे में सोचे। मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझे मारो, मारो, नहीं नहीं जानी, मेरे भाई मारो। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैंने नजीब को मारा, जीने का कोई अधिकार नहीं है भाई। नहीं जानी, फिक्र मत कर। इसको तूने नहीं, मैंने मारा है। हाँ मैंने मारा है इंस्पेक्टर। भाई को मैंने मारा है, इसको मैंने मारा है इंस्पेक्टर। हाँ मैंने मारा है। पेशेंट को होश आ जाएगा तो पता चलेगा किसको किसने मारा। पेशेंट को होश आ गया, अब जाके स्टेटमेंट ले सकते हैं आप। ठीक है, आप लोग जाइए, मेरे को पेशेंट का बयान लेना है। अच्छा, आपके सर में किसने मारा? किसी ने मुझे नहीं मारा, मैं सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। क्या आप सच बोल रहे हैं? हमारे बड़े भाई और हमारी माँ ने हमें हमेशा सच बोलना सिखाया है। मैं सच कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, ऐसा भाई, ऐसी बहन, ऐसी फैमिली हर किसी को मिले, बस यही मैं दुआ करता हूँ। आमीन।